रुपए 14,000 अरब रुपए हजम तक माली साल के लिए बजट जब अबूरी बजट जिसकी रकम 1.18 लाख करोड़ रुपए है, जो कि तकरीबन 14.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। IMF की तरफ से पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली मिली इमदाद से नुमाया तौर पर ज्यादा है। पाकिस्तान ने कौन सी ऐसी चीजें की हैं जिससे हम कश्मीर के साथ, जो कश्मीर को अपनी शहरक कहते हैं, उस बात पर ईमान लाया जा सके। और हम जंग नहीं चाहते, और अगर जंग होता और हम जंग लड़ते इसलिए तो नुकसान होता हमें। ठीक है। और लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान से ज्यादा नुकसान आप पे होता। आप देखिए तो सही, उनका जो फौज है 4 गुना ज्यादा है, उनका जो एयरफोर्स है वो 6 गुना ज्यादा है, उनका जो नेवी है वो 8 गुना ज्यादा है। तो जाहिर है ऐसे एनिमी के साथ लड़ना, हाँ लड़ेंगे जरूर अगर जरूरत पड़े, मगर आसान तो नहीं होगा ना। जलवा है हमारा है कि जहाँ पर हमारा जो दूसरा हिस्सा है इंडिया के पास, जम्मू कश्मीर, भाई उसके लिए हम तड़पते हैं, रोते हैं, लेकिन हमने देखा कि इंडिया ने उसके अंदर बड़ा कुछ कर दिया है। आज बजट अनाउंस किया तो वहाँ पर 14 बिलियन डॉलर्स का बजट दिया। दूसरी जगह पाकिस्तान जो हमारे कश्मीर को देता है बजट, वो है 232 बिलियन रुपीज का, मतलब कि 2-3 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। इंडिया का जो ये जो बजट है ये को 5 गुना ज्यादा है। ठीक है जी। और पाकिस्तान तो छोटे छोटे IMF के प्लान्स के चक्कर में भाग रहा है। ठीक है जी। लेकिन इंडिया का जो बजट है फॉर कश्मीर वो पाकिस्तान के बेल आउट प्लान से भी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान IMF के पास जाता है और ये कहता है कि हमें डिफॉल्ट से बचने के लिए 7 बिलियन डॉलर चाहिए और रिक्वेस्ट करता है 7 बिलियन डॉलर की। आज अगर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कश्मीर के बजट की बात करें तो 14.5 बिलियन डॉलर उनका बजट है। 75 साल से जिसके लिए हम नारा लगा रहे हैं, आज उनका बजट हमारे डिफॉल्ट होने से बचने के लिए जितने पैसे चाहिए उससे डबल से भी ज्यादा है। मुझे बताइएगा कि जहाँ पर हम उनको बड़ा कहते हैं कि भाई वो हमें मिलने चाहिए, ये होना चाहिए, हम अपने कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं, क्या सहूलियात है? और इसके साथ साथ जो मास्टर नैरेटिव इंडिया का है कश्मीर पे, वो कहते हैं कि आप जो है स्टार्ट लिंकिंग कश्मीर विद डेवलपमेंट। भारत ने कश्मीर के लिए जो बजट एलोकेट किया है उसकी कीमत है 14 बिलियन डॉलर। जी हाँ, एक खबर सुनने के बाद तो पाकिस्तान तो जैसे होश फाख्ते हो गए उनके, क्योंकि उनके पास तो खाने को दाने नहीं हैं। पाकिस्तान कश्मीर को 2-3 बिलियन रुपीस के, यानी कि 200-300 करोड़ रुपए की एलोकेशन करता है, वो भी कुछ उसका धरातल पर नहीं आता, उसका बंटा धार हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर के लोग रहते हैं वो हमेशा भारत में मिलना चाहते हैं। POK में हर दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं और वो इंडिया से मांग करते हैं कि हमें अपने अंदर मिला ले, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की हालत और जो भारत के पास कश्मीर है उसकी हालत में जमीन और आसमान का अंतर है। तो दोस्तों देखिए कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर रो रही है कि हम IMF से जो भीख मांग रहे हैं, भारत ने उससे 5 गुना ज्यादा पैसा तो कश्मीर में लगा दिया है। कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान है हक हमारा, आजादी हम लेके रहेंगे। करवाली बेइज्जती। वो कैसे कह सकते हैं कि हम एनेक्स कर रहे हैं कश्मीर, अगर हम जंग वो इस सूरत में कर सकते हैं कि उनको पता है कि जंग होगा और हम जंग नहीं चाहते, और अगर जंग होता और हम जंग लड़ते इसलिए तो नुकसान होता हमें। ठीक है। और लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान से ज्यादा नुकसान आप पे होता। आप देखिए तो सही, उनका जो फौज है 4 गुना ज्यादा है, उनका जो एयरफोर्स है वो 6 गुना ज्यादा है, उनका जो नेवी है वो 8 गुना ज्यादा है। तो जाहिर है ऐसे एनिमी के साथ लड़ना, हाँ लड़ेंगे जरूर अगर जरूरत पड़े, मगर आसान तो नहीं होगा। यूनाइटेड नेशंस खत्म हो गया है, ये तो लीग ऑफ नेशंस के तरह हो गया है, इनफेक्टिव। ये तो एक फ्रैंकली खत्म, ये पूरा इंटरनेशनल पीस आर्किटेक्चर तबाह हो गया है। और इसका सबूत ना सिर्फ कश्मीर है, जो 75 साल से इन्होंने फैसला नहीं कर पाया इसलिए कि वीटो है। तो ये जो हो रहा है गजा में, ये वही बात है ना, रोज 150 लोग मारे जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस का नाम और निशान नहीं है। बल्कि ना सिर्फ यूनाइटेड नेशंस का नाम, नेटो, OIC और क्या क्या ICJ, इनके भी कोई इदारा, कोई इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि पूरा पीस का जो आर्किटेक्चर है दुनिया में वो तबाह हो गया है, खत्म हो गया है। अब माइट इज राइट, जिसके पास ताकत है उसका ही बात का चलेगा। हमारी देखें कश्मीर की बिजली जो भी है, डैम बनाए हुए हैं, इन सब पे मतलब कब्जा इन्होंने पाकिस्तान ने किया हुआ है।
तो इससे अलावा हट के मतलब बाकी चाइना को मतलब इन्होंने सपोर्ट किया हुआ हमारा मतलब कश्मीरियों को मतलब कोई भी आज़ादी नहीं है। हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर आज़ाद नहीं है, ये गुलाम है, आज भी गुलाम है। हम कहाँ से आज़ाद है जी? हमें मतलब कुछ भी लेना हो मतलब हमारा जो IG है वो भी पाकिस्तान से है, जो भी है अनदर। और दूसरा ये नहीं अपने लिए कश्मीर के लिए टाइम नहीं, आपने मतलब सियासत कर रहे हैं यार। ये मतलब इन्हें आपका चाहिए अगर कश्मीर से लव होता है, कश्मीर ने आप कहते कि अगर कश्मीर हमारी शराग है, जैसे क़ायद आज़म ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शराग है, तो वो शराग अगर होती तो आज इन्होंने कश्मीर का किसी न किसी जलसा करना था, किसी न किसी टॉपिक पे बात लाजमी करनी थी। आप फेसबुक ट्विटर किसी भी उठा के देखे, किसी सियासी ने किसी भी मतलब कश्मीर का नाम तक नहीं लिया यार के हम कश्मीर को अपने साथ ऐड कर लें। आप इंडिया के कश्मीर के साइड की बात कर रहे हैं, अगर बात की जाए पाकिस्तान के आजाद कश्मीर में भी आज हड़ताल है, वहाँ पर लोगों के पास आटा नहीं रोटी नहीं है, उनकी बात आप लोग क्यों नहीं कर रहे? जी भाई हम उनकी भी बात कर रहे हैं, ये नहीं है कि वो हमारे वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, ये ना हम वैसे वो भी कर रहे हैं जो वो इंडिया के करीब थे, लेकिन ये बहुत करीब है, वो भी हमारे लिए बराबर ही है। हम उनके लिए वैसे आवाज उठाएंगे जो उनके लिए उठा रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? इंडियन हुकूमत ने क्या किया है कि इंडियन हुकूमत ने $14 बिलियन का इंटरिम बजट जो है वो लेके आई है। 14 बिलियन, मोर देन $14 बिलियन, $14.16 बिलियन इंटरिम बजट है, ठीक है जी। और ये एक जारी बात है, बड़ा नंबर है। और अब इंडिया का जो मास्टर नैरेटिव है ना अबाउट इंडिया, अबाउट कश्मीर, वो क्या है? ठीक है जी, पाकिस्तान जो है वो बेल आउट प्लान पे है, ठीक है जी। और इंडिया का जो ये जो बजट है ये को 5 गुना ज्यादा है, ठीक है जी। और पाकिस्तान तो छोटे छोटे IMF के प्लान्स के चक्कर में भाग रहा है, ठीक है जी। लेकिन इंडिया का जो बजट है फॉर कश्मीर वो पाकिस्तान के बेल आउट प्लान से भी बहुत ज्यादा है। एंड देन दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज अ मास्टर नैरेटिव दे आर क्राफ्टिंग। और आप अगर देखें, और इसके साथ साथ जो मास्टर नैरेटिव इंडिया का है कश्मीर पे, वो कहते हैं कि आप जो है स्टार्ट लिंकिंग कश्मीर विद डेवलपमेंट, स्टार्ट लिंकिंग कश्मीर विद टूरिज्म। अगर आपको याद हो कि जब G20 की कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिया के अंदर, तो इंडिया ने उसको बड़ा प्रोलॉन्ग किया। और प्रोलॉन्ग करते करते जो डिफरेंट जगहों पे उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस कराई, तो उन्होंने कश्मीर को रखा जी टूरिज्म। तो अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो वहाँ की निस्बत यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट कम किया जाता है, ये एक फैक्ट है, तल्ख हकीकत है। क्योंकि वहाँ पे आप देखें रिसेंटली एक उन्होंने अपनी उससे एक जो आर्टिकल था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, 370 उसका खात्मा भी कर दिया। अच्छा, उनको हर किस्म की फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जा रही हैं। अब ग्रेजुअली देखें वहाँ के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता उस तहरीक से दूर भाग रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक की जो तहरीक थे उससे दूर भाग रहे हैं। वजह ये है वहाँ पे जो उनके बेसिक राइट्स हैं वो उनको मिल रहे हैं, जबकि इस साइड में जो पाकिस्तान की साइड में है गिलगित बल्तिस्तान बशमूल कश्मीर, इनको जो बेसिक राइट्स हैं उनसे महरूम रखा जाता है। ये बताइएगा इस टाइम सिनेरियोज में आज़ाद कश्मीर ज़्यादा अच्छे सूरत हाल में है या फिर जो जम्मू कश्मीर है इंडिया के पास है वो अच्छी सूरत हाल? मैडम सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैं अगर आप देखिए आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर आपको 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, जम्मू कश्मीर में 9 यूनिवर्सिटियाँ हैं। आज़ाद कश्मीर में आपके टोटल कोई 7 कॉलेजेस हैं, जम्मू कश्मीर में 32 कॉलेजेस हैं। आप वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर देके, आप यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर देके, आप यहाँ की सब्सिडीज़ देके, आप यहाँ की सब्सिडीज़ देके, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उसको फॉरनर्स कितनी स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, यहाँ वालों के कितने मिलते हैं। और इसके अलावा अगर वहाँ पे जो बिजनेस लेवल है, इंडिया के जो बड़े एक्सेस उन लोगों की कम्युनिटी है बिजनेस में, उन लोगों को कितना एक्सेस पहुँच रहा है और आज़ाद कश्मीर वालों को कितना पहुँच रहा है, इसके बारे में फिलहाल तो देखिए ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।